देखो यहाँ पे इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स जानना है, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो, इवोल्यूशन हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिब्रेट्स? बताओ सब आप। वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है? बहुत आसान सवाल है। वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है आप लोग? बैकबोन। वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास बैकबोन हो, वर्टिब्रल कॉलम की तरह स्ट्रक्चर हो या वर्टिब्रल कॉलम हो, वैसे ऑर्गेनिज्म को वर्टिब्रा के ग्रुप में रखते हैं, ठीक। जब प्लांट और एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो उसमें ही ग्रुपिंग करते हैं, प्लांट्स का ग्रुपिंग, एनिमल का ग्रुपिंग, फिर उसके अंदर का बाइफर्केशन का ग्रुपिंग, तो वही एक ग्रुप है वर्टिब्रेट्स उसके अंदर। तो उसका कैसे इवोल्यूशन हुआ वो जानना है। तो देखो ये तो जानते हो लोग इस पीरियड के बारे में, सिल्यूरियन, डेविनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, टर्शियरी और क्वाटरनरी। इसको याद करने का हम लोग क्या बताए थे कि सिल्यू देव से काब की परमिशन ले ले, हो गया। उसके बाद परमिशन ले लो तो दूसरा क्या कह रही है कि नहीं ट्राई करो जरा सा क्या, क्रेटेशियस, ठीक। उसके बाद वो जब बोले कोई भी बोले कि हाँ ये चीज़ ट्राई करो तो उसके बाद वो थैंक यू। तो ये है एक लाइन से इसका याद करने का जो भी जोन है, ठीक। सिल्यू देव से काब की परमिशन ले ले, ये ट्राई करो जरा सा क्रेटेशियस, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस और थैंक यू मीन्स व्हाट, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ठीक। अब इसके आधार पे अब जो वर्टिब्रेट्स का जो इवोल्यूशन पीरियड है वो हमारा उसमें सिल्यूरियन और डेविनियन नहीं आता है। वर्टिब्रेट्स का जो इवोल्यूशन का पीरियड है उसका इवोल्यूशन कब से हुआ था? कार्बोनिफेरस पीरियड से हुआ था वर्टिब्रेट्स का। सिल्यूरियन और डेविनियन पीरियड में नहीं हुआ था। इसलिए किसमें पढ़े थे हम लोग दोनों? प्लांट्स में पढ़े थे। किसमें पढ़े थे? प्लांट्स में पढ़े थे ना, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स में पढ़े थे लोग, सिल्यूरियन और डेविनियन पीरियड। वर्टिब्रेट्स में इसको नहीं पढ़ना है, तो हमेशा याद रहे वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन हमेशा कार्बोनिफेरस पीरियड से ही होता है। एग्जाम में भी अगर पूछ दे तो हमेशा याद रखना है कि वर्टिब्रेट्स का पीरियड कार्बोनिफेरस से होता है, उससे पहले कोई वर्टिब्रेट्स का नाम नहीं है। डेविनियन पीरियड में है ना, सिल्यूरियन पीरियड में। अगर कोई एग्जाम में पूछ दे कि डेविनियन पीरियड में इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा वर्टिब्रेट्स आता है, मान लो 3 को नाम दे, एक नॉन ऑफ दिस दे दे, तो क्या भर क्या होगा? नॉन ऑफ दिस भर क्या होगा? क्यों? क्योंकि डेविनियन पीरियड में कोई वर्टिब्रेट्स होता ही नहीं है। तो ऐसे करके घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें समझ उस समय याद रहेगा कब ना कि दोनों पीरियड में तो होता ही नहीं है, तो कहाँ से होगा? डायरेक्ट 1 सेकेंड में आंसर मार के आ जाओगे, सोचने की भी जरूरत नहीं है वहाँ। तो वर्टिब्रेट्स का इवोल्यूशन पीरियड कार्बोनिफेरस पीरियड से होता है, ठीक। ये क्या है उनका पीरियड है 350 से 350 घटाते जाओ, ये उनका पीरियड है। कार्बोनिफेरस 350 से 300, उसके ऊपर पर्मियन 300 से 250, ट्रायसिक 200 से 250 से 200, जुरासिक 200 से 150, क्रेटेशियस 150 से 100, टर्शियरी 100 से 50 और क्वाटरनरी 50 से 0, जो अभी चल रहा है उसके बाद, ठीक। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो 50-50 घटते जा रहा है। बस एक का याद करो 350 से 300, बाकी 50-50 घटाते जाओ तो पीरियड निकल जाएगा। अगर पूछ दिया कि ट्रायसिक का पीरियड बताइए, जोरासिक का, वर्टिब्रेट्स का पीरियड बताइए, जोरासिक का, वर्टिब्रेट्स का पीरियड, ये टाइम बताइए, और ऑप्शन में इतना दे दिया तो 200 से 150 माया पे लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे ये याद रहेगा तो लगाएंगे। तो उस समय अपना ट्रिक अपनाना है, 50-50 घटा के लगा देंगे। सिंगल याद नहीं हो पाएगा जल्दी, कोई याद कर ले लेकिन सबसे याद नहीं होगा। तो ट्रिक लगाओ, यहाँ से याद करो, कार्ब की परमिशन ले लिया है, ट्राई करो जरा सा, जुरासिक, क्रेटेशियस, थैंक यू में टर्शियरी और क्वाटरनरी। थैंक यू पहले टी आया तब क्यू आया, टर्शियरी, क्वाटरनरी। उसके बाद 350 से 300 हो गया, 50-50 घटा देगा। पीरियड समझ में आ गया वर्टिब्रेट का और टाइम समझ में आ गया, ये चीज़ क्लियर हो गया। 2 चीज़ क्लियर हो गया। तीसरा क्या जानना है कि कौन से पीरियड में, कौन से टाइम में कौन सा वर्टिब्रेट हुआ था और कब खत्म हो गया था, ठीक। ये चीज़ बस जानना है। देखो तो ये है यहाँ पे, इसको भी याद करने एक ट्रिक लगा सकते हो क्या? ये क्या है? साइना नाम की कोई मान लो डॉक्टर होगी, साइना को, साइना या सॉरी साइना नाम की मान लो कोई पेशेंट को ले लो, ठीक।
तो साइना को पिलाई थेरेपी से मैमल्स है, ठीक। तो साइना को एक थेरेपी दिया गया, कौन सा थेरेपी? पिलाई थेरेपी दिया गया, जिससे क्या हुआ उनके अंदर, फिर क्या हुआ, उससे क्या हुआ, मैमल्स आया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि सौरों ने क्या किया, थूक दिया, किस पे थूक दिया, डीसीबी पे थूक दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ टीएलएसटी। मतलब किसी के कोई बोलता है ना तुम इसको मारो, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो उसको मार दिया था ना, हम उसको मारे हैं इनके प्रेजेंस में, ठीक। तो वैसे ही ये सौरों ने थूक दिया डीसीबी पे, किसके प्रेजेंस पे, टीएलएसटी पे। डीसीबी का फुल फॉर्म डायनासोर, क्रोकोडाइल और बर्ड, और टीएलएसटी का फुल फॉर्म टर्टल्स, लिजर्ड, स्नेक और टोएटर्स। ये चारों ऐसे दिखते हैं, टर्टल, लिजर्ड, स्नेक और टोएटर्स जो है वो भी छिपकली का ही, छिपकली की तरह बहुत बड़ा दिखता है टोएटर, ठीक। अब देखो यहाँ पे, अब इसका मतलब क्या है, तो देखो अब ये लाइन से इसको याद करना है वर्टिब्रेट से। क्या है, साइना को कौन सा थेरेपी दिया गया है, पिलाई थेरेपी दिया गया। तो देखो साइना से क्या हुआ, सिनेपिड्स, क्या हुआ, सिनेपिड्स एक हो गया, सिनेपिड्स हो गया। सिनेपिड्स से क्या है, कौन सा थेरेपी दिया गया है, प्लेकोसोर्स, पिलाई से प्लेकोसोर्स, कौन सा थेरेपी है, थेरेप्सिड्स, ठीक। इससे क्या इवॉल्व हुआ, मैमल्स इवॉल्व हुआ। तो साइना से, सिनेप्सिड से, साइना को क्या दिया गया, प्लेकोसोर्स, पिलाई थेरेपी दिया गया, थेरेप्सिड्स, उससे क्या इवॉल्व हुआ, मैमल्स इवॉल्व हुआ। इज दैट क्लियर, ठीक। तो जो हमारा सिनेप्सिड्स है वो कहाँ हुआ, सिनेप्सिड्स कहाँ हुआ हमारा, कार्बेनिफेरस पीरियड में हुआ। उसके ऊपर जाओ, साइना को क्या दिया गया, पिलाई थेरेपी दिया गया। तो प्लेकोसोर्स ये किसके अंदर आएगा, पर्मियन के अंदर आएगा, पी से पर्मियन, पी से प्लेकोसोर्स, ठीक। ये याद रहे, प्लेकोसोर्स हो गया। फिर उसको कौन सा थेरेपी दिया गया, थेरेस्पिड्स, वो किसके अंदर आ गया, जोरासिक के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया, जोरासिक के अंदर। लास्ट में उससे क्या बना, मैमल्स, मैमल्स जो होगा जो आजकल हम लोग देखते हैं टर्सरी क्वाटरनरी के बाद जो भी बना। ये एक समझ में आ गया, ठीक। दूसरा क्या है, ये सौरों ने थूक दिया डीसीबी के परजेंस में, डीसीबी को टीएलएसटी के परजेंस में, ठीक। तो यहाँ आओ, सौरोस्पिड्स, ठीक। सौरों ने किसको थूक दिया, सौरों ने थूक दिया मतलब थीकोडॉन, सौरभ ने थूक दिया थीकोडॉन, किसको थूक दिया, डायनासोर, क्रोकोडाइल और बर्ड्स को। तो सौरभ ने सौरभसीड्स थूक दिया थीकोडॉन्स, किसको थूका, डायनासोर, क्रोकोडाइल और बर्ड्स को। किसके परजेंस में, टर्टल, लिजर्ड, स्नेक और टोएटर्स के परजेंस में, ठीक। तो डायनासोर सबको पता है, डायनासोर किस पीरियड में आता है, क्रेटेशियस पीरियड में आता है डायनासोर का इवॉल्व। अभी कल जो पढ़े थे क्या देखे थे, डायनासोर जो होता है हमारा ट्रायसिक पीरियड में उसका ओरिजिनेशन होता है, जुरासिक पीरियड में उसका इवॉल्व होता है, और कब खत्म हो जाता है, क्रेटेशियस पीरियड में खत्म हो जाता है, ठीक। और ये क्या है हमारा, ये अर्ली रेप्टाइल्स है। मतलब जो अर्ली रेप्टाइल्स है उसके दो डिवीजन, एक सौरोप्सिड्स और एक सिनेप्सिड्स। तो सिनेप्सिड्स से क्या याद करेंगे, तो साइना को पिलाई थेरेपी दिया गया, साइना को प्लेकोसोर्स थेरेप्सिड्स थेरेपी दिया गया, उससे क्या इवॉल्व हुआ, मैमल्स इवॉल्व हुआ। और सौरों से क्या करेंगे, सौरों ने थूक दिया, मतलब सौरोप्सिड्स ने थीकोडॉन थूक दिया, किसको थूका, डीसीबी, डायनासोर, क्रोकोडाइल, बर्ड्स, किसके परजेंस में, टर्टल, लिजर्ड, स्नेक और टोएटर्स के परजेंस में। अंडरस्टूड। तो सबका पीरियड समझ में आ गया। प्लेकोसोर्स से पी से पर्मियन याद कर लेंगे, वो तो क्लियर हो गया। उसके बाद थेरेस्पिड्स है वो जुरासिक में चला जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट चला गया मैमल्स, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सौरोप्सिड्स, इसको किसके अंदर रखेंगे, ये हमारा पर्मियन में आया, ठीक। इससे क्या बना हमारा, थीकोडॉन, थीकोडॉन किसमें आया, ट्रायसिक में एक्सटिंक्शन हो गया उसका, ठीक। उसके बाद उससे क्या बना, उससे फिर क्या हुआ, डायनासोर, डायनासोर क्रेटेशियस पीरियड में एक्सटिंक्ट हुआ, उसके बाद उससे क्रोकोडाइल, बर्ड। ये मतलब उन दोनों के ये एंसिस्टर माने जाते हैं। इससे ये इवॉल्व हुआ, इससे ये इवॉल्व हुआ, इससे मैमल्स इवॉल्व हुए, फिर इससे ये इवॉल्व हुआ, इससे ये इवॉल्व हुआ, इससे ये सारे लोग इवॉल्व हुए। और जो हमारा सौरोप्सिड्स है उसी से फिर दूसरा क्या इवॉल्व हुआ, ये चारों चीजें इवॉल्व हुई। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है इस चारों में से किसी का नाम दे दिया, या पूछा कि सौरोप्सिड्स में से सौरोप्सिड जो है उससे कौन सा ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ, अब मान लो इस चारों में से टर्टल दे दिया और बाकी हमारी सबका नाम दे दिया, तो टर्टल पे लगा क्या होगा,
या अगर मान लो एक ठो का नाम दे दिया और इस सब का नाम दे दिया, बोला इसमें से किसके अंदर आएगा, तो सिनैप्सिड्स के अंदर आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या पूछ जाएगा कि सिनैप्सिड से कौन सा इवॉल्व होता है, तो सिनैप्सिड से याद रहेगा साइनाकोपिलाई थेरेपी दिया, मतलब पी से कोई है, इतना तो याद रहेगा ना जी कि पी से है। अब पी से पिलाई थेरेपी है, तो पिलाई ऑलरेडी यहाँ पर रहा है। अब पिलाइकोसोरस याद हो गया। अब पिलाइकोसोरस के बाद अगर पूछ दिया कि पिलाइकोसोरस के बाद कौन आता है, तो याद रहेगा ना कि साइनाकोपिलाई थेरेपी दिया है, इट मींस व्हाट, टी से नाम है, टी से नाम है, कोई थेरेपी दिया है, स्मॉल थेरेपीज है। तो ऐसे करके ट्रिक याद करना पड़ेगा दिमाग में, तो फिर एग्जाम में आएगा। तो मान लो नीट के एग्जाम में आ रहा है तो 4 नंबर एकदम आसानी से मिल जाएगा, कोई दिमाग उतना लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड में आपका 1 नंबर मिल जाएगा इससे। और बोर्ड में सबसे ज़्यादा MCQ पूछता है इस चैप्टर से। आप जितना पीछे का ले लो, तुम लोग का बोर्ड का बात कर रहे हैं, जितना पीछे का ले लो, इसका कोई ठीक नहीं है। किसी साल 7 क्वेश्चन पूछा है, किसी साल 6 क्वेश्चन पूछा है, किसी साल 15 पूछा है, किसी साल 20 पूछा है। तो मात्र 70 नंबर में 20 नंबर 10 नंबर का यही चैप्टर आ रहा है। इट मीन्स व्हाट कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और इस चैप्टर में से कम 5 MCQ रहता ही रहता है, और एक साल पूछा है। और एक शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, वरना एक लॉन्ग रहेगा। तो लॉन्ग सिर्फ 1-2 बार पूछा है, लेकिन शॉर्ट पूछा है बहुत बार। और MCQ कम से कम 5 या 6, तो MCQ इधर से ही रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखो कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा है, तब समझ में आ जाएगा कि इस टॉपिक को कैसे याद करना है। कि इस टॉपिक से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, कि इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, कि इस टॉपिक से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। वो बुक ओपन करोगे वो वाला, तब समझ में आएगा। और ऐसे तैयारी होता है। पूरा चैप्टर सिर्फ पढ़ गए तो नहीं होता है, थोड़ा माइंड का, दिमाग का यूज करना पड़ेगा। मान लो इस चैप्टर से सिर्फ MCQ पूछा है आज तक, तो क्यों हम 5 नंबर याद करेंगे इसको? जाहिर सी बात है, इतना मेहनत क्यों करेंगे? MCQ, अब हम MCQ के लिए ट्रिक याद कर लेंगे, टेंशन खत्म। मान लो इस चैप्टर से अगर 5 नंबर का पूछ रहा है, तो फिर हम पूछेंगे सर से, या खुद सर से पूछेंगे, या हमसे पूछो, या कहीं भी जहाँ कंफर्टेबल, कि भाई 5 नंबर का सर इस चैप्टर से पूछा है क्वेश्चन, तो कैसे बनाएंगे 5 नंबर का, क्या लिखेंगे? तो ये क्यूरियोसिटी रहेगी, तब ना हम जवाब देंगे, तो फिर आगे चल के ठीक रहेगा। अगर ये क्यूरियोसिटी नहीं रहेगी तो फिर कोई फायदा नहीं है। भीड़ में चल दिए हैं, साइंस ले लिए हैं, भीड़ में आ गए हैं, बैठ गए हैं, भीड़ में चल रहा है, बच्चा साइंस पढ़ रहा है, हो सकता है डॉक्टर बनेगा, बैठ गए हैं, पढ़ रहे हैं, बस क्यों पढ़ रहे हैं, क्या बात है समझ, बस डॉक्टर बनेगा को यही पता है। उसके अलावा इसके बीच में क्या करना है किसी को नहीं पता है। किसी को नहीं पता है कि मेहनत करना है हमको पढ़ाई में। अभी तुम लोग खुद एग्जाम्पल देखे हो, बच्चा ही यहाँ पर दोषी है। पेरेंट्स बोल रहा है कि हम उसको पढ़ाने के लिए भी भेज रहे हैं, उठा भी रहे हैं कि बाबू उठ जाओ सुबह जाना है, लेकिन बचुए नहीं उठ रहा है सर। पेरेंट्स भी मजबूर है। पेरेंट्स बच्चा को घुमाने ले जा रहा है। तुम्हारा नहीं बात कर रहे हैं, बहुत लोग हैं इसमें, सबका बात कर रहे हैं। एक लोग का बात कर, या 2 लोग के पेरेंट्स से बात किए, तो सबके पेरेंट्स यही बोलेंगे कि बाबू हम उठा देते हैं, हम बोल देते हैं, लेकिन ये सबके अंदर दोष है, मेरे अंदर दोष नहीं है। इतने पोलाइट पेरेंट्स हैं, लेकिन फिर भी आप लोग का पता नहीं क्या चल रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। लेट करके आओ रोज, पढ़ाई नहीं करो वो बात अलग। अभी तो पढ़ाई नहीं की, ये बतवा नहीं बोले हैं, ठीक। तो भाई आप लोग के पेरेंट्स बहुत अच्छे मिले हैं, सबके पेरेंट्स अच्छे ही होते हैं। किसी कोई होता है जो ज़्यादा गुस्सा करता है, तो नो डाउट सबका 19 भी चलते रहता है, लेकिन हाँ पढ़ाई आप लोगों को खुद करना है। अब ये चैप्टर मान लो, ये टॉपिक पढ़ाई हुआ, तुम लोग बोलते हो ये टॉपिक नहीं समझ में आया। भाई ये टॉपिक इतना आसान नहीं है, इसमें याद करने लायक कोई हिस्ट्री नहीं है कि हम बता रहे हैं बाबू सेल होता है, सेल हमारे बॉडी में ऐसे 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 रहता है, सेल के अंदर ये होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये याद करने की चीज़ है। ट्रिक लगाओ, याद करो, घर पे जाके याद करना पड़ेगा। ऐसा कभी हुआ है घर पे जाके इसको याद किए हो? सब थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, स्पेलिंग है क्योंकि, और थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। ये चीज़ अगर नहीं करोगे, आज के आज जाके कल नहीं करोगे, तो फिर नहीं समझ में आने वाला है, फिर दिमाग खराब होगा। बाग हटाओ, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अच्छे से। ऐसे करते करते आधा तो चैप्टर बीते गया, आधा बुक समाप्त हो गया। अब लास्ट का 2-3 टॉपिक बचा है, वो तो बहुत आसान है, और अभी का जो कुछ टॉपिक बचा है, ठीक है। खत्म हो गया आप लोग का आज का लेक्चर।